बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो क्लिप आपकी खिदमत में सेब्स इंस्टीट्यूट की तरफ से पेश किया जा रहा है। सेब्स इंस्टीट्यूट मेरे नाम पर एक इदारा है जो 1992 से मैं चला रहा हूँ। सेब्स का S स्टैंड्स फॉर सैयद, E फॉर एजाज एंड B फॉर बुखारी और ज़ाहिर अपॉस्ट्रोफी S इंस्टीट्यूट के लिए है। गुज़िश्ता कई बरस से, 2 दहाइयों से तो ज़्यादा ही अब हो गए, हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं लोगों को अंग्रेज़ी ज़बान सिखाने की। यानी उसमें हम लिखना भी उनको सिखाते हैं, बोलना भी उनको सिखाते हैं। स्पोकन इंग्लिश के हमारे यहाँ बाकायदा सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक क्लासेस चलती रहती हैं। राइटिंग के ऊपर हम काम करवाते हैं, ख़ासतौर पर CSS के हवाले से हमारा अच्छा खासा काम है। इस तरह प्रेजेंटेशन स्किल्स जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को चाहिए होती हैं वो भी हम करवाते हैं। उसके अलावा जहाँ तक ताल्लुक़ है आइल्ट्स का, टोफल का, PTE का, ESOL का, ये कोर्सेज भी हम लोग करवाते हैं और OTE भी आजकल हम लोग करवा रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम जो डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए वो जो ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट है वो भी हम करा रहे हैं। उसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज भी हमारे यहाँ मौजूद हैं और अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हो तो हमारा इदारा आपको उस सवाल से भी फैसिलिटेट कर सकता है। और इस सब के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और हमारी वेबसाइट है www.sebsinstitute.com। उसके अलावा sebsinstitute.official के नाम से हमारा FB पेज भी है। मज़ीद डिटेल्स आप हमारे जो लिंक्स मौजूद हैं वहाँ पर आप जाकर वहाँ से आप डिटेल्स ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अब हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, पार्ट 3। स्पोकन इंग्लिश की जो सीरीज़ मैं आपके साथ चला रहा हूँ उसमें पार्ट 3 के हवाले से मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और ये चूँकि सिंपल प्रेजेंट के साथ हम बात कर रहे हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट के हवाले से मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। आपने 3 चीज़ें आज जहन में रखनी है। एक है वेयर, WHERE, वेयर। एक है देयर, THERE, देयर। एक है हियर, HERE। अब इनके साथ हम जब इज लगाते हैं तो क्या कहेंगे? वेयर इज का मतलब क्या होगा? कहां है। हियर इज का मतलब यहां है और देयर इज का मतलब वहां है। अब इन्हीं को जब आप सीख लेते हैं तो यहां तक कि आपके घर में बैठी नानो, दादो, आपके घर में बैठा कोई भी ऐसा शख्स जिसको ABC भी नहीं आती, अगर आप उसके साथ मश्क करना चाहें तो इसकी मदद से आप मश्क कर सकते हैं और वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। देखिए साहब कि जब हम वेयर इज कहते हैं या देयर इज कहते हैं या हियर इज कहते हैं तो उसके फौरन बाद हम किसी चीज का नाम लेंगे ना, कोई नाउन ही लगाएंगे ना। तो अब आपने इस बात को देखना है कि आपके घर में कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो कि अंग्रेजी में है और अंग्रेजी में ही इस्तेमाल होते हैं और वो आपके रोजमर्रा का हिस्सा बन चुके हैं। जैसा कि प्लेट, कप, अंकल, आंटी, ग्रैनी, ग्रैंपा, जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैनी। अब मिसाल के तौर पर आपकी वालदा आपसे कहती है वेयर इज अंकल, वेयर इज अंकल, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं देयर के साथ। खाली देयर लगा दें और इशारा उस तरफ कर दें तो बात क्लियर होगी। अंग्रेजी तो बोली आपने, उन्होंने भी अंग्रेजी में बोली, अब बात की आपने भी अंग्रेजी में उनको जवाब दिया। इसी तरह से अब देखिए घर में मिसाल के तौर पर आपके यहां केक पड़ा था टेबल के ऊपर एक प्लेट में। अब आप अगर कहते हैं कि वेयर इज केक, वेयर इज केक, आप अगर देयर लगा देते हैं तो काम चल जाता है। आप हेयर लगा देते हैं तो भी काम चल जाता है। अब बाजू का छोटे बच्चे जो नीचे फिर रहे होते, घूमते फिरते इधर उधर हो जाते हैं और पूछ रहे होते वो कहां है, तो आप क्या आगे से कहते हैं? देयर, हेयर। अब इससे अगला टुकड़ा वेयर, देयर, हेयर के बाद आप देखिए कि आप अगर 2-4 प्रेपोजिशंस हैं जैसा कि इन, ऑन, अंडर, नियर, ये 4 फिलहाल हम इसी के मश्क करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको रिमोट कंट्रोल जो है, आपका रिमोट है, ये तो आपको याद है, आपके रोजाना आपके यहां बोला जाता है। अब अगर कोई पूछे कि रिमोट किधर है तो वो क्या बोलेगा? वेयर इज रिमोट, और रिमोट कंट्रोलर। अब जो ही आपको उसका पता चला कि रिमोट किधर है तो आप क्या कहेंगे? ये अक्सर क्या होता है, ये रजाइयों में पड़ा होता है, ये कंबल में पड़ा होता है, ऐसा होता है, या ये टेबल के नीचे पड़ा हुआ है। तो फिर अगर टेबल के नीचे पड़ा हुआ तो आप क्या कहेंगे? अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। और अगर ये टेबल के ऊपर पड़ा हुआ तो आप क्या कहेंगे? ऑन द टेबल, ऑन द टेबल।
और अगर आप कहते हैं कि ये वहां मसलन आप कहते हैं इन रूम, इन द रूम, कमरे में पड़ा हुआ है। इसी तरह से केक, अब मसलन कोई आता है कमरे में, वो कहते हैं यार केक यहां पड़ा हुआ था, वेयर्स केक, तो आप उसको ये मत कहें, मसलन देयर भी मत लगाएं, इस भी मत लगाएं, आप सिर्फ इतना कह दें इन फ्रिज। क्योंकि आप अपनी रोजमर्रा में कहते नहीं, कोई आपसे उर्दू में, पंजाबी में, सिंधी सराइकी में आकर बात करता है, बलूची में, आप उसे कहते नहीं, आप कहते वो केक पड़ा था यहां पर, वो किधर गया, वो कहते फ्रिज में है, फ्रिज में। अच्छा जी जनाब यहां प्लेट रखी थी, वो कहां पर है, किचन में। किचन में कहां पर है, शेल्फ पर, ऑन शेल्फ, शेल्फ भी अंग्रेजी का लफ्ज है। तो आप अगर अपने घर में सिर्फ यही टुकड़े छोटे छोटे, मिसाल के तौर पर नोटबुक बच्चे की पड़ी हुई थी, और ने कहा नोटबुक यहां बच्चे की पड़ी हुई थी, तो नोट्सबुक तो अंग्रेजी का लफ्ज है ना। तो अगर वो आप पूछेंगे वेयर्स नोटबुक, और अगर जवाब आ जाए इन बैग, यानी बैग के अंदर है। ऑन टेबल, अब देखिए ऑन टेबल इन ड्राइंग रूम, ऑन टेबल इन ड्राइंग रूम। अब ड्राइंग रूम जो है वो भी अंग्रेजी का लफ्ज है, टेबल भी अंग्रेजी का लफ्ज है, सिर्फ आपने इन और ऑन का इस्तेमाल किया और आपने बोलना शुरू कर दिया। देखिए साहब, मैं हमेशा कहता हूं इजी इज द मोस्ट डिफिकल्ट। आप इसे अपनी रोजमर्रा का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि मुझे, चूंकि मैं बिगिनर लेवल की अभी आप लोगों से मशक करवा रहा हूं और उसको चाहता हूं अपने रोजमर्रा में। अब जहां आप पंजाबी में इच लगाते हैं या में लगाते हैं उर्दू में जाकर, वहां पर आप इन लगा सकते हैं ना। जैसे इन फ्रिज है, इन खबर्ड है। अब मिसाल के तौर पर साहब सवेरे जल्दी से आए तैयार होते हुए, वो ऐसे डाइनिंग टेबल पर आए, ब्रेकफास्ट के लिए तैयार थे, उन्हें बेगम साहिबा को आवाज लगा के कह दी कि वो मेरी टाई किधर है, Where's my tie? तो वहां से जवाब आ गया जनाब इन खबर्ड, इन खबर्ड। आप खबर्ड भी आपके दिल में है क्या होता है, उन्होंने तो सिर्फ इन लगाया था, है जी। अगर कहते अंकल किधर है, Where's uncle? In drawing room, in drawing room, in washroom, in bedroom, कह सकते हैं ना। तो ये इन, ऑन, अंडर, नियर, आराम से आप में से वो कहते हैं Where's remote controller? मैंने बोला नियर टीवी, नियर टेलीविजन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इस तरह से सिंपल सिंपल जब आप सेंटेंसेस बोलेंगे घर के अंदर, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब अगर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं, कॉल किया दूसरे दोस्त को, उसने बोला कि Where's अली, उसने बोला इन कैफेटेरिया, इन क्लासरूम, इन द ग्राउंड, इन लाइब्रेरी, बिल्कुल कह सकते हैं। आप अपने घर में इस वक्त सिर्फ बैठ के एक काम आपने करना है, एक लिस्ट सामने रखनी है, बनानी है, एक लिस्ट पेज सामने रखिए, उसके ऊपर आपने लिखना क्या शुरू करना है कि कौन से ऐसे लफ्ज हैं जो आप अपने घर में बोलते हैं और वो अंग्रेजी के हैं। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी प्लेट की, जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कप की, शेल्फ की, टेबल की, ब्लैंकेट की, ये मैंने आपको मिसालें दी है ना। आप इसी तरह की मिसालें जो है सामने रखते हुए पहले बैठ के देखिए। और बल्कि एक काम और भी आप कर सकते हैं, आप अपने घर में एक दिन इस तरह से गुजारे कि देखिए आपकी वालिदा साहबा, आपके वालिद साहब, आपके बहन भाई, घर में कौन कौन से ऐसे लफ्ज हैं जो वो अंग्रेजी के बोलते हैं। और वो बोलते हैं सिगरेट जो है, अब सिगरेट अगर आपके अब्बा पीते हैं या आप पीते हैं, आप कह सकते हैं वो है सिगरेट, तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं किसी चीज के पास पड़ा होगा ना। अगर वो आपके मोबाइल के पास पड़ा है तो आप कहेंगे नियर मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, नियर मोबाइल फोन, पड़ा हुआ उसके करीब। आप कह सकते हैं टिश्यू पेपर का डब्बा है, वो इज इट टिश्यू पेपर बॉक्स, आप कहते हैं इन ड्राइंग रूम, नियर द सोफा, सोफा के करीब ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है। तो आप इन, ऑन, अंडर, नियर की मदद से और उधर से वेयर, हेयर और देयर की मदद से बड़ी आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। लेकिन इसी की मशक पहले करने की जरूरत है। और जब मैं आप तक बात पहुंचाता हूं तो आपको उसको एक तर्ज पर लेना है कि जो आज आप सीख रहे हो उससे आज अपने घर वालों के साथ अप्लाई करने की कोशिश करें। हो सके तो आप ये वीडियो बैठ के अपने घर वालों के साथ देखिए और उन्हें भी बताने समझाने की कोशिश कीजिए कि इस तरह मिलकर हम एक माहौल बनाएंगे। क्योंकि देखिए, आप जितनी अंग्रेजी कहीं से भी सीख कर आ जाए, अगर आपके यहाँ वो माहौल नहीं है तो फिर आप उसको उस तरह से नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि आप अकेले कितनी देर अपने आप से बोलेंगे, आपके जब इर्द गिर्द लोग उसी तरह की बात कर रहे होंगे तो फिर आप उसमें किसी किस्म की आपको दिक्कत नहीं होगी।
अब इन की मदद से, ऑन की मदद से, अंडर की मदद से, नियर की मदद से और वेयर की मदद से और हेयर की मदद से और देयर की मदद से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। एक दफा फिर से एक एक जुमला बनाते हैं और फिर उस हम इख्तितामी मरहले की तरफ चले जाएंगे। वेयर इज कप। आप ये भी कह सकते हैं देयर इज कप, आपकी मर्जी, लेकिन हम नॉर्मली ऐसा बोलते नहीं है। हम घर में अगर कोई पूछे भी कप किधर है तो हम क्या कहते हैं? किचन में, टेबल पर, शेल्फ पर। उसमें तो हम ये नहीं कहते क्योंकि आखिर कहे कप किधर पड़ा हुआ है और आगे से जवाब है जनाब कप वहां उधर किचन में शेल्फ पर पड़ा हुआ है। इस तरह थोड़ी बोलते हैं, हम तो ये बोलते हैं ना। अब जब वालदा आकर पूछती हैं, वालदा कमरे में दाखिल हुई, साथ उनका भांजा भतीजा बैठा हुआ था, तो उन्होंने आकर क्या पूछा? अंकल। उन्हें ये नहीं पूछा तुम्हारे अंकल किधर बैठे हुए हैं, नहीं पूछेंगे। तो आगे से बच्चा क्या कहेगा? ड्राइंग रूम, वॉशरूम। इस तरह बोलते हुए जब दिक्कत नहीं होती तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जबान को जबान के तौर पर इस्तेमाल करें। आप हमेशा, आपके हम सब ने लिखने वाले को जब बोलने वाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो साहब पहली गलती तो वही होती है कि लिखने वाली और बोलने वाली में तो हमेशा से फर्क रहा है, चाहे वो कोई जबान क्यों ना हो। आप इसको आसान समझ के, इंजॉय करके यूज करने की कोशिश कीजिए, यकीन मानिए बहुत सारा फर्क पड़ेगा। आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। इख्तिलाफ राय का हक आप जरूर रखते हैं, हम मगर तर्ज इख्तिलाफ राय का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का।